ओम। आर्य समाज के मान्य सदस्यों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज शुक्रवार ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज 5 जून है, जो कि हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व की ज्वलंत समस्याएं हैं कोरोना और प्रदूषण, और इन दोनों समस्याओं का एक ही हल है, यज्ञ। मुझे उम्मीद है कि आज सभी ने अपने घरों में यज्ञ किया होगा। आज सत्संग का पहला भजन हमारी आदरणीय मनोरमा चड्डा जी द्वारा है, जो कि अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने भेजा है। हम आशा करते हैं कि वे सदा स्वस्थ रहें और हमें हमेशा उत्साहित करती रहें। मनोरमा आंटी, आपका धन्यवाद। उसके बाद हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री कंवरभान खेत्रपाल जी अपने विचार प्रकट करेंगे, जो कि सही मायने में हमारे आर्य समाज सुंदर विहार के प्रधान सेवक हैं और आर्य समाज का छोटा कार्य करने में भी कभी शर्माते नहीं हैं। अंकल जी, आपका धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से बिछड़े प्रभु, तुझ पे मैं कुर्बान। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से बिछड़े प्रभु, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जान। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से बिछड़े प्रभु, तुझ पे मैं कुर्बान। मैंने तुझसे मांगी खुशियाँ, तूने आत्मानंद दिया। मैंने तुझसे मांगी खुशियाँ, तूने आत्म आनंद दिया। मैं खड़ी थी राग में, तूने मुझे निर्मल किया। मैं खड़ी थी राग में, तूने मुझे निर्मल किया। जितनी मीठी याद तेरी, उतना प्यारा नाम। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से बिछड़े प्रभु, तुझ पे मैं कुर्बान। यज्ञशाला से जो आए, उन हवाओं को सलाम। यज्ञशाला से जो आए, उन हवाओं को सलाम। वेद मंत्रों की ध्वनि को हो मेरा शत शत प्रणाम। वेद मंत्रों की ध्वनि को हो मेरा शत शत प्रणाम। जितनी मीठी याद तेरी, उतना प्यारा नाम। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से बिछड़े प्रभु, तुझ पे मैं कुर्बान। वेद की ज्योति सदा मन में मेरे जलती रहे। वेद की ज्योति सदा मन में मेरे जलती रहे। कोई इच्छा ना रहे, ये भावना चलती रहे। कोई इच्छा ना रहे, ये भावना चलती रहे। द्वेष मैं किससे करूं, तेरे चरणों में है ध्यान। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से बिछड़े प्रभु, तुझ पे मैं कुर्बान। सर्वस्व अर्पण करके अपना सिमरन तेरा करती रहूं। सर्वस्व अर्पण करके अपना सिमरन तेरा करती रहूं। ज्ञान पुष्पों से मैं सबकी झोलियां भरती रहूं। ज्ञान पुष्पों से मैं सबकी झोलियां भरती रहूं। वेद मार्ग पर चलूं, ताकि हो जाए कल्याण। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से बिछड़े प्रभु, तुझ पे मैं कुर्बान।
तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जान। सबको सादर नमस्ते। पर्यावरण शुद्धि दिवस हेतु मैं अपने अनुभव के अनुसार अपने विचार रख रहा हूँ। रोग रहित जीवन जीने के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना अनिवार्य है। आज का शिक्षित मानव सब प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न हो रहा है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ कदम पीछे ही हो रहा है। पेट्रोल डीजल की अंधाधुंध खपत, कारखानों की चिमनियों का धुआं और भी छोटे छोटे कई साधन हैं जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव तो क्या विशेष रूप से और पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। सभी सुख साधनों के होते हुए रोगी जीवन जी रहे हैं। जीव हत्या से भी पर्यावरण दूषित होता है। महामारी कोरोना भी इसी का उदाहरण हो सकता है। प्रदूषित वातावरण में सभी परेशान हैं, परंतु समाधान के प्रति जागरूक नहीं है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र का वैज्ञानिक महत्व है। अग्नि को देवता माना गया है। अग्नि में डाला गया पदार्थ सूक्ष्म रूप से प्राणी मात्र को प्रभावित करता है। प्रमाण के लिए खाने वाली एक ही राग मिर्च को जलती अग्नि में डालकर देखो, सैकड़ों व्यक्ति इस एक ही मिर्च से प्रभावित हो जाएंगे और खांसने तथा छींकने लगेंगे। सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ की परिपाटी चली आ रही है। यज्ञ ही पर्यावरण की शुद्धि का सस्ता, आसान और सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है। यज्ञ में गाय के देसी घी और औषधियों युक्त सुगंधित जड़ी बूटियों से तैयार की गई सामग्री से वातावरण की शुद्धि के साथ साथ बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है। भोपाल गैस कार्ड में हवन करने का लाभ सभी को विदित ही है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देवदान जी के उपदेश अनुसार यदि आज भी घर घर हवन यज्ञ की परिपाटी शुरू हो जाए तो जीव मात्र बहुत से रोगों से बचाया जा सकता है। पर्यावरण के दिवस पर सभी भारतवासी यज्ञ करने का संकल्प लें तो ये दिन मनाना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आर्य समाज के मंत्री श्री अमरनाथ बत्रा जी अपने विचार प्रकट करेंगे। और जो कि आप सब जानते हैं, बत्रा साहब स्मरण शक्ति और अपने स्वाध्याय के लिए तारीफ के काबिल हैं और ज्ञान के भंडार हैं। बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भजन हमारी बहन उमा वर्मा जी द्वारा है, जो कि आर्य समाज सुंदर विहार की कोकिला हैं और वे इतना मधुर बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी गाती हैं कि मन करता है वे गाती रहें और हम सब सुनते रहें। उमा बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। इस ऑनलाइन सभा में उपस्थित वंदना के योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधुओं और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी सप्रेम नमस्ते। इस ऑनलाइन सभा का आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आर्य समाज सुंदर विहार की महिला समाज द्वारा किया गया है। विगत वर्षों में हम इस अवसर पर अलग अलग पार्कों में यज्ञ हवन करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष ये संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इस समय पूरा विश्व एक भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिससे बचने के लिए हम सामूहिक रूप से एकत्रित नहीं हो सकते और सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी भी अति आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए महिला समाज ने एक नया रास्ता निकाला है। पहले हर घर में यज्ञ हवन करने के बाद इस ऑनलाइन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक विषय पर
विचारों का आदान प्रदान रखा गया। यह विषय है पर्यावरण और यज्ञ। इन दोनों का आपस में बहुत पुराना और गहरा संबंध है। यज्ञ के बिना पर्यावरण की शुद्धि नहीं हो सकती, लेकिन आजकल की विचारधारा इससे अलग है। अब यज्ञ को पर्यावरण की शुद्धि के लिए इतना आवश्यक नहीं समझा जाता। पर्यावरण की शुद्धि के लिए कुछ उपाय अवश्य किए गए हैं, जैसे साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना, पेड़ लगाना, गाड़ियों में स्वच्छ ईंधन डालना, यात्रा के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना, निजी वाहनों की शेयरिंग करना इत्यादि। लेकिन इससे प्रदूषण पूरी तरह समाप्त नहीं होता। पोल्यूशन को जड़ से समाप्त करने का एक ही उपाय है, और वह है यज्ञ हवन। यज्ञ में यानी कि अग्निहोत्र में सुगंधित और पौष्टिक पदार्थों की आहुति घी, समिधा और सामग्री से दी जाती है, जिससे जलवायु स्वच्छ होता है, क्योंकि अग्नि का सामर्थ्य है कि वह दुर्गंध वाली वायु को हल्का करके दूर करती है और शुद्ध वायु प्रवेश कराती है। यह एक हीलिंग प्रोसेस है, स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। यू हील द एटमॉस्फेयर एंड द हील्ड एटमॉस्फेयर विल हील यू। आप वायुमंडल को स्वस्थ रखें और वायुमंडल आपको स्वस्थ रखेगा। यह मोस्ट एंशियंट साइंस है, अर्थात सबसे प्राचीन विज्ञान है। इसके अतिरिक्त हम जो सामूहिक रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसके साउंड वाइब्रेशंस अर्थात ध्वनि कंपन भी समस्त प्राणियों और पेड़ पौधों तक को सुख पहुंचाती है। इससे भी प्रदूषण में कमी आती है। हम सब इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम इस सनातन वैदिक विज्ञान की प्रक्रिया को फिर से प्रयोग में लाएंगे और प्रदूषण से छुटकारा पाएंगे। अंत में महिला समाज द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन करने का हार्दिक धन्यवाद। ओम। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सृष्टि का रचनाकार वो परम पिता परमात्मा ही है। प्रकृति के कण कण में विद्यमान उस ईश्वर को अनुभव कीजिए। खुला आकाश, उगता हुआ सूर्य, चंद्रमा की चांदनी, वायु का स्पर्श, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल जब हम देखते हैं तो आभास होता है कि इन्हें रचने वाला कोई तो है। आइए उस परम पिता परमात्मा को नमन करें इस भजन के माध्यम से। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज व चांद बनाए, सागर धरती व आसमान। माने न माने इंसान, आंखें ना हाथ उसके, ना ही आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना ही आधार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना अद्भुत संसार देखो। फिर भी ये सुंदर रचना अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज व चांद बनाए, सागर धरती व आसमान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान।
माने न माने इंसान। उसके बाद हमारी बड़ी बहन विदुषी बहन जो कि स्वर्ण सरीन जी, जिन्होंने लास्ट वीक अपना गायत्री मंत्र की व्याख्या की थी, अब उसी का अगला भाग वे आपको सुनाएंगी। स्वर्ण जी, आपका धन्यवाद। और इसके बाद हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो कि पिछले 6 सालों से हमारे आर्य समाज के बच्चों के कार्यक्रम में हर महीने आते हैं और पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आज भी सब बच्चों ने अपने विचार भेजे हैं। मणिका, मेहुल, धानवी, अनमोल, आन्या, प्रज्ञा, काजल, नंदिता, सब बच्चों ने भेजे हैं। और एक हमारी बच्ची उन्नति आर्या जो कि यहाँ से शिफ्ट होकर देहरादून चली गई हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी प्रस्तुति भेजी है। सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। भगवान करे सब बच्चों की सदा ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे और वे सदा सही रास्ते पर चलते रहें। बहुत बहुत नमस्कार। पिछली बार मैंने गायत्री मंत्र के 2 शब्द ओम और भू का अर्थ सहित व्याख्या की थी। गायत्री महामंत्र है क्योंकि इसके एक एक शब्द में गूढ़ रहस्य छिपा है और इसका जाप क्यों करना चाहिए और इसके जाप से क्या फ़ायदे हैं, ये सब भी इसी मंत्र के अंदर निहित है। भुवै, भुवै का अर्थ है दुख हरने वाला। गायत्री मंत्र के अर्थ में भी हम यही कहते हैं, सुख स्वरूप सुखों का दाता, दुख दूर सब करने हारा। ईश्वर ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं और उसके साथ सुखों को जोड़ दिया है। आंखें दी हैं तो प्रकाश दिया है, दृश्य दिया है ताकि सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर हम आनंदित हों। नासिका दी है तो हजारों तरह की सुगंधियां दी हैं ताकि उससे हमारी मन और आत्मा दोनों प्रसन्न हों। कान दिए हैं तो हजारों तरह के मधुर संगीत दिए हैं जिनको सुनकर हम खुश रह सकें। और जिह्वा दी है तो हजारों तरह के स्वाद दिए हैं जिससे हमारा दिल और दिमाग दोनों संतुष्ट और खुश रह सकें। और फिर त्वचा दी है तो स्पर्श रूपी सुख की अनुभूति भी दी है। ईश्वर ने हमें 5 कर्मेंद्रियां दी हैं। अगर हम अपने दोनों हाथों से शुभ कर्म करें, दान पुण्य करें और दोनों पैरों से शुभ स्थानों पर जाएं और मुख से वेद वाक्य पढ़ें, यज्ञ करें, तो हमें दुख से निवृत्ति क्यों नहीं होगी। फिर है स्वै। स्वै का अर्थ है नियमों पे चलने वाला और नियमों पे चलाने वाला। सारी प्रकृति नियमों पे चलती है। सूरज समय से निकलता है, चांद समय से निकलता है, जल बहता है, हवा चलती है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, फिर भी फल फूल वनस्पतियाँ सब उगते हैं। इसी तरह प्रकृति भी इंसान को यही संदेश देती है कि उसे नियमों पर चलना चाहिए। अगर वह नियमों पर नहीं चलता तो उसे दंड भुगतना पड़ता है। जैसे संसार में भी रेड लाइट सरकार ने इंसान की सुविधा के लिए बनाई है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन अगर सब लोगों को प्यार से समझाया जाए कि देखो रेड लाइट के नियमों का पालन करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या कोई मानेगा। इसलिए उसके साथ दंड का विधान है। इसी प्रकार यज्ञ हमारा एक दैनिक कर्म है। अगर हम उसे रोज नहीं करते तो हमें भी उसके लिए दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान अपने शरीर के द्वारा वायु को कई प्रकार से दूषित करता है, तो क्या उतनी ही सुगंधि द्वारा उसका प्रतिकार करना उसका फर्ज नहीं है। अब ईश्वर आकर हमें डंडा तो नहीं मारेंगे, लेकिन हमने कोरोना के दौरान भी सुना है कि यज्ञ करने से इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब हम यज्ञ नहीं करते तो इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमें बीमारी आती है। बीमारी दंड ही तो है। और फिर इंसान जन्म से ही 3 ऋणों के साथ आता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन ऋणों को चुकाने के लिए भी नियमों पर चलना पड़ता है, और अगर हम नियमों पर नहीं चलते तो हम कर्जदार रहते हैं, और कर्जदार तो हमेशा दुखी ही होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें रोज ओम भू भुवः स्वः क्यों पढ़ना चाहिए। क्या ईश्वर हमारी तारीफ के भूखे हैं? क्या ईश्वर हमारी तारीफ से प्रसन्न होते हैं? क्या ज़्यादा माला फेरने से हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है? इतने ही नभचर, खगचर और जलचर हैं, वह तो कभी ईश्वर की तारीफ नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें अन्न भी मिलता है और अन्य सुख भी मिलते हैं। तो फिर इंसान क्यों तारीफ करता है? ईश्वर तो न्यायकारी हैं। हमारे छोटे से छोटे पाप का और छोटे छोटे पुण्य का फल भी वो न्यायपूर्वक देते हैं।
फिर इंसान क्यों तारीफ करता है? क्योंकि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसको भगवान ने बुद्धि दी है और वह मोक्ष का अधिकारी है। हम जानते हैं कि जिस बात को हम बार बार बोलते हैं वह हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है। जैसे अगर छोटे बच्चे को एक पाठ रोज़ याद करने को कहा जाए और उसे रोज़ ये कहा जाए कि इसे बार बार बोलो, तो वह पाठ उसे याद हो जाता है, क्योंकि वह उसके दिमाग में टाइप हो जाता है। इस प्रकार जब हम गुणों की चर्चा बार बार करते हैं तो वह गुण भी हमारे मन और दिमाग में बस जाते हैं। अब आप बताइए, कहा जाता है कि बुराई करना महापाप है, लेकिन क्यों अगर हम कोई व्यक्ति बुरा है हम उसे बुरा कहते हैं तो सच ही तो कहते हैं, फिर वह पाप कैसे हुआ? और कुछ लोग कहते हैं संसार में न्याय कहाँ है, बुरे व्यक्ति भी सुखी हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक बुरे आदमी की बुराई 1000 लोग करते हैं तो 1000 लोगों में उनकी बुराई का अंश चला जाता है, तो वो तो सुखी हो जाएंगे ना। इसी प्रकार जब हम गुणों की चर्चा करते हैं प्रभु के, तो वह गुण हमारे में भी आ जाते हैं। हम भी प्राणों को बचाने वाले, दुखों को दूर करने वाले और नियमों पे चलने वाले बन जाते हैं। हम संसार में भी देखते हैं कि संसारिक पिता अगर उसका बच्चा उसके गुणों को अपनाता है, उसके नक्शे कदम पे चलता है, तो वह उस पर बहुत प्रसन्न होता है। तो फिर हमारा परम पिता परमात्मा, अगर हम उनके गुणों को अपनाएंगे तो क्या वे हम पे प्रसन्न नहीं होंगे? फिर आता है तत् सवितुर। हमें इस प्रकार के गुणी प्रभु का सविता भगवान का वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है, भर्गो, जो ऐश्वर्य युक्त है। अगर एक राजा पूरी पृथ्वी को जीतता है तो उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। और ईश्वर, उन्होंने तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, अनेकों रत्नों को धारण कर रखा है, इसलिए उन्हें रत्न धात्मम कहते हैं। तो वो तो ऐश्वर्य युक्त हैं ही। देवस्य, ऐसे शेष देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं, अर्थात उन्हें धारण करते हैं। लेकिन हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भी हमें धारण करें, क्योंकि अगर एक बालक रोता रहेगा और माँ को पुकारता रहेगा, लेकिन माँ उसकी तरफ देखेगी नहीं, तो बालक तो रो रो कर बेहाल हो जाएगा। क्योंकि माँ ने बच्चे को धारण कर रखा है, इसलिए उस बच्चे के पालन की जिम्मेवारी माँ पर है। वह उसके पुकारने पर उसके पास तुरंत आती है और उसे बुद्धि भी देती है और उसका पालन भी करती है। लेकिन अगर हम ये सोचें अभी तो हमारे में थोड़े दुर्गुण हैं, फिर भगवान हमारे पास क्यों आएंगे? लेकिन जैसे माँ बच्चा कितना भी गंदा हो, जब वो उसे प्यार से बुलाता है तो वह उसको उठाती है और उसका ख्याल रखती है। उसी प्रकार प्रभु भी, अगर हम सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं तो वह भी हमारा ध्यान रखते हैं। और जब प्रभु हमें धारण कर लेते हैं तो धियो बुद्धि को यो जो न हमारी प्रचोदयात श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है। और हम यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो जब प्रभु हमें धारण कर लेते हैं तो वो हमारी इस याचना को, इस पुकार को अवश्य सुनते हैं और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाते हैं। जब हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चलती है तो हम हमेशा सद्मार्ग के पथिक बनेंगे और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करेंगे। इसलिए गायत्री मंत्र का जप हमें उसके अर्थों को विचार कर करना चाहिए। इसी से हमें पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुप्रभात। आप सभी को मेरा यथायोग्य नमस्ते। आज चल रही महामारी कोरोना वायरस के ऊपर मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। यह मेरा दिल खुदा से कुछ इस तरह डर रहा है। यह मेरा दिल खुदा से कुछ इस तरह डर रहा है। अजीब सी हलचल है दिल में, क्या होगा कुछ पता नहीं। घर में हूँ, काम सब बंद है। घर में हूँ, काम सब बंद है। कब तक कुछ पता नहीं। सांसें घर में कैद है, आज़ादी कब मिलेगी कुछ पता नहीं। क्या ये अनहोनी का फरमान है, अब तक पता नहीं। माहौल मेरे शहर का ये क्या हो गया है, माहौल मेरे शहर का ये क्या हो गया है। हर कोई अपने घर में जिंदा दफन हो गया है। हर कोई अपने घर में जिंदा दफन हो गया है। अब तो सूरज भी धरती को देखकर हैरान हो गया है।
अब तो सूरज भी धरती को देखकर हैरान हो गया है। सोचा नहीं था आएगा ऐसा भी एक वक्त, सोचा नहीं था आएगा ऐसा भी एक वक्त, जब इंसान को इंसान से डर लगने लगेगा, जब इंसान को इंसान से डर लगने लगेगा। पता नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं था। धन्यवाद। ओम, मेरा आप सभी को सादर नमस्कार। आज पर्यावरण दिवस पे मैं कुछ पंक्तियां बोलने जा रहा हूँ। आज संसार पर्यावरण, स्वास्थ्य, भूख, बाढ़, तूफान, रेडिएशन, हिंसा आदि समस्याओं से घिरा हुआ है और कोरोना वायरस से भी। इन सभी समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए। इस संसार में 7 अरब से भी ज्यादा मनुष्य हैं। वे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, विज्ञान आदि। इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं वैज्ञानिक, जिस पर शायद ही लोग विश्वास कर सकते हैं। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, यूनिवर्सल साइंस नॉलेज, यानी वेद। वेदों की भी अपनी यूनिवर्सल साइंस है, यज्ञ यानी अग्निहोत्र। जून 2015 में NERI द्वारा इनसे यह पता चलता है कि यज्ञ में एंटी कैंसर के गुण भी है। उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि 4 प्रकार के पदार्थ ऋतु अनुसार यज्ञ में जरूर डालें, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। वे हैं सुगंध युक्त पदार्थ जैसे केसर, मीठे पदार्थ जैसे मधु और गुड़, पुष्टिकारक पदार्थ जैसे अन्न, घी, रोगनाशक पदार्थ जैसे गिलोय और गूगल। ये सभी पदार्थ हमारे शरीर में ही हैं और यज्ञ करने से हमारे शरीर में शुद्धता और पवित्रता पहुंचती है, जो कि एक महान इंसान के लिए अति आवश्यक है। सारांश में यही कहा जा सकता है, यज्ञ यह वह क्रिया है जिससे सृष्टि का उपकार हो। एक मानव को अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। मेरी विनती यही है आप सब लोगों से। धन्यवाद। ओम, मेरा नाम धानवी कंसल है। मैं आर्य समाज सुंदर विहार की ओर से आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, करते हैं दुनिया वाले भी सम्मान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जो कुछ भी ढालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले में 100-100 दिलाते अग्निदेव। पैदा अनाज होता है भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। चाहे गरीब हो कोई, चाहे अमीर हो, जो नित्य यज्ञ करता हो वह खुश नसीब हो। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही बातें प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु
वस्तु में तो हो रहा है वेदवान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। धन्यवाद। पर्यावरण शब्द मुख्य रूप से दो शब्दों को मिलाकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास और आवरण का मतलब है हमारे चारों ओर घिरा हुआ। ऐसा वातावरण जिसमें हम चारों ओर से किसी चीज से घिरे हुए हैं वह पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीजें जैसे हवा, पानी, जीव जंतु इत्यादि सभी मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण दिवस हर साल पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस 1972 को मनाया गया था। हम जो भी काम करते हैं उसका सही प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से वातावरण में बहुत सुधार हुआ है, जैसे गंगा और यमुना नदियां स्वच्छ हो गई हैं, प्रदूषण की मात्रा कम हो गई है और आसमान साफ हो गया है। यज्ञ करने से पर्यावरण प्रदूषण रोगों का प्रभाव खत्म हो जाता है। यज्ञ में प्रयोग होने वाली हवन सामग्री में उपस्थित जड़ी बूटियों से की धुओं की लो से वातावरण में फैली बीमारियां दूर होती हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश तनुजा है। मैं क्लास 2nd A में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने पर्यावरण और यज्ञ पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के युग में पर्यावरण प्रदूषित है। उस पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। यज्ञ करने से पर्यावरण प्रदूषण खत्म हो जाता है। यज्ञ में होने वाली हवन सामग्री के धुएं से काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है, इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको पर्यावरण पर कविता सुनाने जा रही हूँ। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो। आसमां के बादल से पूछो, मुझको कैसे पाला है। हर मौसम में सींचा, हमको मिट्टी करकट झाड़ा है। उन मंद हवाओं से पूछो, जो झूला हमें झुलाया है। पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है। इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर में मंद हवाएं अमृत बनकर चली हुई है। हमसे सुंदर जीवन मिलता, बुरी नजर ना मुझ पे डालो। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो। गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो। पेड़ों के लिए वर्षा चाहिए, वर्षा यज्ञ करने से आती है। इसीलिए सब यज्ञ करें, वर्षा आएगी और पेड़ नहीं रोएंगे। धन्यवाद। तो मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम नंदनी है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा हम देश लगाएं। वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को सत्य बनाए। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल ना कटने पाए। मिलकर हम सब कसमें खाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। धन्यवाद। मेरा नाम उन्नति आर्या है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। यज्ञ और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है। घर घर में यज्ञ करने से
फिर इसको रहलाया, ये ओम का झंडा आया। आर्यजनों की शान यही है, बान यही है, आन यही है। फिर ईश्वर ने फिर फरमाया, ये ओम का झंडा आया। भारत माता की जय। ओम। आज विश्व पर्यावरण के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के कारण प्रदूषण कम हो गया है और इस वजह से लोगों के बीच चिंताएं भी कम हो गई हैं। पर्यावरण दिवस पिछले वर्षों से अलग है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 की थीम है समय और प्रकृति। संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण की नींव रखी। तब से लगातार हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस के मनाए जाने के पीछे उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। पहली बार पर्यावरण मनाने की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। यहाँ 1972 में पहली बार पर्यावरण दिवस का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। हर साल पर्यावरण की एक थीम तय की जाती है। इस साल मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस पिछले सालों से कुछ अलग ही है। पर्यावरण सुधारने के लिए यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरे विश्व में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकलता है। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरण मुद्दों को देखना है। विश्व पर्यावरण दिवस को सफल बनाया जा सकता है जब हम पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। हर व्यक्ति को समझना होगा, जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हमारी धरती पर जीवन संभव है। इस पर्यावरण दिवस पर आप अपने घर में पौधे या आसपास पेड़ लगाएं, जिससे आपके घर को पेड़ की छाया और ताज़ी हवा मिलती रहेगी और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। अपने घर के सामान की भी रिसाइकिल करने की सोचें। अपने परिवार के सभी लोगों को इसका हिस्सा बनाएं और सोचें कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है। पॉलीथीन का उपयोग न करें। सब्जी व सामान लाने के लिए कपड़े के थैले रखें। अगर आपको इधर उधर थूकने की आदत है तो इसे भी सुधारें। नई पीढ़ी को प्रकृति के व पर्यावरण, पानी, पेड़ पौधों का महत्व समझाएं। अपने बिजली के बिल में कटौती करने के लिए उपाय सोचें। पुराने बल्ब और ट्यूबलाइट को साफ रखें, उस पर धूल साफ करते रहें। कमरे में 2 बल्ब की जगह 1 बल्ब से भी काम चल सकता है। या गर्म पानी से नहाने की आदत को बदलें, तो यह भी पर्यावरण को शुद्ध करेगा। किसी भी पुरानी चीज़ को फेंकने के बजाय उसका इस्तेमाल ज़रूर सोचें। फ्रिज के पानी की जगह मटके का पानी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर्यावरण सुरक्षा और उसमें संतुलन हमेशा बनाए रखें। इसके लिए जागरूकता और सचेत रहना होगा। प्रत्येक प्रकार के हानिकारक प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब खतरनाक प्रदूषण से बचने के लिए अगर हम धीरे धीरे कोई भी उपाय करें तो पृथ्वी की सुंदरता भी बनी रह सकती है और अपने जीवन को स्वस्थ भी बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से घोषित होना चाहिए कि पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। मेरा यही कहने का उद्देश्य था। ओम शांति। आइए इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर लेकर चलें। आइए सब मिलजुल कर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोजाना एक आंवला किसी भी रूप में ज़रूर खाएं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और सुबह और शाम सैर करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।